अगर इंडिया की बात करें, वो एलन मस्क को रोकते हैं कि भाई हमें आपकी कोई गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आपके बड़े बड़े नाम की जरूरत नहीं है, आपने अगर इंडिया में कारोबार करना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए करना है, आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और एट दी एंड रिजल्ट क्या आता है कि वो कंपनी मानती है, उसे मानना पड़ता है। और अगर ट्विटर की बात करें, उन्हें भी वो कहते नजर आते हैं अगर आपने इंडिया में हमारे साथ चलना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारा लॉ है उसके अंडर रहते हुए आपको अपनी पॉलिसीज बनाना है। और एट दी एंड ट्विटर का जो सीईओ है वो ये कहता नजर आता है कि बिल्कुल कोई भी कंट्री हो, हमें उसके अंडर जो उसका लॉ है उसके अंडर रह के काम करने की जरूरत है। मैं उनको ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड दिया गया, जो कि मेरा ख्याल है कि इजिप्ट का दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड माना जाता है, ये कहा जाता है। नरेंद्र मोदी का बड़ा कामयाब दौरा रहा अमेरिका का और काफी सारी डील्स भी साइन की गई। वो क्या थी और क्या इसके मुकाबले में इंडिया देख लें आप, इंडिया की जो भी होती है ना, वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया के फाल लेकर चलते हैं। शायद वो रशिया का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, देख लें। अभी यूएस के विजिट पे उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने इक्वालिटी बेस पे भी काम किया। हाँ, देख लें, अगर वो रशिया को भी एक रखा हुआ है उन्होंने, अमेरिका भी रखा हुआ है, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है ना वो अपने मुल्क के लिए। मोदी अमेरिका है तो उन्होंने क्या किया कि ही कॉन्सिडर्ड कि उनके जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर एन एसेट फॉर इंडिया। हमारी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तानियों को देखती है पैसे के नज़र से, पैसे पे जो पैसे, ठीक है ना। आपसे ना लड़ूं, आप गुस्से से आए मेरे पास, आप गुस्से से आए और मैं बोलूं और भाई साहब आप कैसे, आपका नहीं मन चाहेगा लड़ने का, राइट। तो ये ऐसी चीज़ है कि लोगों से क्यों झगड़े की बात करनी, लोगों से क्यों लड़ाई की बात करनी, छोड़ के चाइना और पाकिस्तान, बाकी दुनिया से क्यों लड़ाई झगड़े की बात करनी यार, है ना। तो ये उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। ऑर्डर ऑफ द नाइल मेरा है, बड़ी इज्जत वाली। तो कहा जाता है कि चलो वहाँ की उनकी देखें 1.4 बिलियन आबादी है, ठीक है, और वो बड़ी दुनिया में जो है वो इस वक्त कहा जाता है कि छाए हुए हैं। दुनिया में कहा जाता है कि इस वक्त 281 मिलियन लोग जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं, जिससे ये एक बड़ी तादाद है, जिनमें 18 मिलियन इंडियंस हैं। तकरीबन आप समझ लें कि ये 2 करोड़ बंदा बनता है, ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा ही होंगे कुछ इलीगल। नजरें थी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनके विजिट के ऊपर, जो उनका यूएस का विजिट था, उसमें खैर बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सक्सेसफुल विजिट था उनका, लेकिन जो मेन चीज जो हमने देखी, हम लोगों को सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए वो भारत में, चाहे वो अमेजोन की हो जिन्होंने ऑलरेडी 11 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब $15 बिलियन मजीद जो है वो इंडिया में लेकर जा रहे हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है। साथ सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत रिएक्शन पर। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भारत पे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के सफल दौरे से वापस आ गए हैं और बीच में जब वो इजिप्ट में रुके तो वहाँ पे उनको इजिप्ट की तरफ से और मिस्र की तरफ से हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, जिसे देख के पाकिस्तान को काफ़ी दर्द हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री ने जो अमेरिका में जॉइंट स्टेटमेंट दी थी बाइडेन के साथ मिलकर, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, उसे सुनकर पाकिस्तान में काफ़ी बौखलाहट है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया का ज़बरदस्त रिएक्शन। तो चलिए ये वीडियो साथ मिलकर देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। ऑर्गेनाइज करा है कि भारत जो है और भारत की जो लीडरशिप है, विच इज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द पीपल अंडर हिम हु रन दिस एंटायर नेशन, ये इजिप्ट के लिए बड़ी फायदेमंद है और इजिप्ट की दोस्ती भारत के लिए बड़ी फायदेमंद है। अब मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ना एक चीज़ है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्या है कि जब भी जाते हैं ना, जिस भी देश में जाते हैं, ये कॉमनैलिटीज़ की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं, यानी कि आपके हमारे जो मतभेद हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके और हमारे बीच में जो समानताएं हैं, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव माइंडसेट है। अब जैसे इजिप्ट गए, ठीक है, इजिप्ट में इन्होंने बात करी कि हम दोनों एक बहुत पुरातन काल से चली आ रही संस्कृतियां हैं दोनों के दोनों। भारत हजारों दर हजारों साल पुराना, इजिप्ट हजारों दर हजारों साल पुराना। हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, उनका नाइल सिविलाइजेशन। तो ये कॉमनैलिटी है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जैसे बात करी ट्रेड की, तो सुएज कैनाल की जो एक कॉरिडोर है, खास एक एरिया बन रहा है उनका, उस एरिया में जैसा मैंने कल भी बताया था, वहां पे भारत के लोग जाके निवेश करेंगे, भारत के लोग इन्वेस्ट करेंगे वहां पे।
भारत की जो ट्रेड इजिप्ट के साथ है 7-8 अरब डॉलर है, ये 15 अरब 20 अरब डॉलर की बात करने को कही है कुछ सालों में। 12, 15, 20 बिलियन डॉलर्स तक ये लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ाएंगे ट्रेड, यानी कि और इसके और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ट्रेड को। तो दोस्तों जब भी वो जाते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, अब जैसे इजिप्ट में गए तो इजिप्ट में उन्होंने बात करी, पिरामिड्स में गए या वो मस्जिद में गए जो बोरा मुस्लिम्स ने बनाया था ना, वहाँ पे बनाया तो क्या था, पुराना था, उसको रिफर्बिश करवाया उन्होंने, और उसकी बड़ी मान्यता है बोरा मुस्लिम्स के लिए, जो कि ज़्यादातर गुजरात में, महाराष्ट्र में, ऐसी जगह में जो भारत में बसते हैं। तो उनकी वो वहीं से आए थे शुरू से, या उनके जो बड़े थे, उनके जो बुजुर्ग थे वो वहाँ से आए थे, तो उनकी वो हिस्ट्री है और इजिप्ट से शुरू होती है। तो इस मस्जिद की बड़ी मान्यता है, वहाँ पे गए, उनके साथ बैठे। देखिए ये होता है ना, ये स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर होता है। पॉलिटिशियंस बड़े होते हैं यार, राजनीतिक बहुत होते हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो शख्स, जो इंसान अपनी पोजीशन से उठ के बोले कि यार चलो दोनों हाथ मिलाते हैं, आप में और हम में ये समानता है। तो मोदी है वो तो ज़ाहिर बात है अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, वो उनको उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है, ठीक है, और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली नहीं आती, आपको पता है। वो देखें कि उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को कितना मजबूत किया है। अब क्या नहीं होता इंडिया में, कितने प्रोटेस्ट नहीं होते, कितने मुसलमानों की नस्लकशी कितनी नहीं हो रही। अब उनके मीडिया ने देखें वहाँ पे जाके कोई ऐसा उनका मेज नहीं बनाया। आपने अभी नस्लकशी की बात की, आपने बोला कि वहाँ पे मुसलमानों की नस्लकशी हो रही है, लेकिन अगर डाटा देखें, हम बात करेंगे लॉजिक स्टैट्स के ऊपर, अगर बात करें डाटा की बेस पे बात करें, तो आबादी तो तेजी से बढ़ती जा रही है इंडिया में मुसलमानों की। हुक्मरान आए हैं, मोदी देख लें, उससे पहले भी मनमोहन सिंह वगैरह जितने भी आए ना, आप उनके बारे में सारी उनकी इंफॉर्मेशन लें, उनकी जायदाद के बारे में सारी पड़ताल करें, तो उनकी आप देखेंगे कि वो जो वहाँ कर रहे थे ना, उतनी देर तो ठीक है फूलते हैं, लेकिन उनके पास उतने ही है। हमारे हुक्मरानों की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की आप जायदाद निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा। हम में और इंडिया में मेरे व्यूज़ के मुताबिक वो कौम परस्त हैं। अच्छा, वो अपनी कंट्री को लव करते हैं, ठीक हो गया। गुर्बत हमसे ज्यादा है, वहाँ पे हर चीज हमसे ज्यादा है वो, लेकिन वो अपनी कौम को वो ठीक है लव करते हैं। वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी तकरीबन 0.12% रह चुकी है। हम सभी अभी तक आजाद नहीं हुए, मेरा ख्याल है अल्लाह खैर करे। आजाद नहीं हुए और हमने कश्मीर आजाद करवाना है। वो कश्मीर का तो आप भूल ही जाए ना, आप खुद ही आजाद नहीं तो आप कश्मीर के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। हम तो हर रोज जलसे करते हैं, हम कश्मीर डे मनाते हैं कि कश्मीर को आजाद करवा। ये जानना चाहूंगी कि इसकी मुझे कुछ डिटेल्स बताइए कि ये अवार्ड जो उनको दिया गया किस लिए दिया जाता है, और इससे पहले किसको दिया गया, और आप इसकी सिग्निफिकेंस क्या देख रही हैं? तो आलिया, ये जो आपने एक्चुअली इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपने पूछा कि किसे दिया जाता है, तो ये हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, जो कि जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं या गवर्नमेंट हेड्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, या सिविलियंस या फॉरेनर्स, किन्हें दिया जाता है? उन्हें दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही हाई लेवल ऑफ सर्विस की, इनवैल्यूएबल सर्विस का योगदान दिया हो, चाहे वो इजिप्ट के लिए दिया हो या फिर उन्होंने दुनिया में मानवता के लिहाज से कंट्रीब्यूट किया हो। तो ये जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है इजिप्ट का, दी ऑर्डर ऑफ नाइल, इसलिए ये दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी को ये दिया गया। पहले मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बताती हूँ कि ये जो ऑर्डर ऑफ नाइल है ये एक्चुअली है क्या। तो ये है एक प्योर गोल्ड कॉलर है। इंटरेस्टिंग डिटेल्स है बहुत, इसमें ट्रेडिशन भी है आलिया और सिंबलिज्म भी है। तो ये प्योर, आदिति यही जानना चाह रही थी मैं, यही इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानना चाह रही हूँ, क्योंकि सिर्फ इस पे बात करेंगे कि जी मिल गया तो उसमें क्या है, बस ही तो बातें हम करते रहते हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी क्या आखिर है इंटरेस्टिंग, क्या इसके फीचर्स हैं? तो अगर आप आलिया जाएंगी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है उनकी वेबसाइट पे, तो बहुत डिटेल्स इसके हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशन भी है और रिच कल्चर भी है और सिंबलिज्म भी है। तो ये क्या है? ये प्योर गोल्ड का कॉलर है जिसमें कि 3 स्क्वायर यूनिट्स हैं। अब वो जो 3 स्क्वायर यूनिट्स हैं उन तीनों में सिंबलिज्म है। क्या है? पहला जो स्क्वायर यूनिट है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके स्टेट को, आपके देश को इविल से बचाएगा, बुराई से बचाएगा, बुरी भावनाओं से बचाएगा। तो पहला जो यूनिट है, स्क्वायर यूनिट है, इस प्योर गोल्ड कॉलर का,
वो बुराई से या दुर्भावना से बचाने वाला सिंबलिज्म उस पहले स्क्वायर यूनिट में है। दूसरा स्क्वायर यूनिट जो है वो रिवर नाइल को रिप्रेजेंट करता है और उसमें बात की जाती है हैप्पीनेस की, प्रॉस्पेरिटी की, संपन्नता की बात की जाती है, खुशी की बात की जाती है। और जो तीसरा स्क्वायर यूनिट है वो बात करता है संपत्ति की, प्रॉपर्टी की, वेल्थ की बात करता है, धन संपत्ति की बात जो है वो $10 बिलियन जो है गुजरात में इन्वेस्ट करेगी। पाकिस्तान हमेशा से लोन्स में फंसा रहा है, इकोनॉमी खराब रही है। आपके ख्याल से हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान में भी इस तरह की जो बड़ी कंपनीज है वो आए? क्या उनको सिक्योरिटी का यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है, या ऐसी क्या वजह है कि ये बड़ी कंपनीज हमारी तरफ नहीं आती? ठीक है मैम, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, लेकिन मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि पाकिस्तान IMF के जो तरले कर रहा है वो कितने डॉलर्स के लिए कर रहा है? कितने डॉलर्स की हमें हेल्प चाहिए IMF से? आप जरा बताइएगा, फिर मैं उसे आगे स्टार्ट करता हूँ। 1.1 आप जानते हैं, बहुत ही कम है। ठीक है, अब आप एक साइड पे कह रही है US जोन्स है या बड़ी बड़ी कंपनीज है कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। इवन ना सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, इंडिया भी US में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। $3 बिलियन के तो ऑलमोस्ट वो जो है वो अपने जेट्स खरीदने जा रहा है, इस तरीके से वो डील कर रहा है। मुझे आपने बोला पाकिस्तान कैसे ट्रेड की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान कैसे इन्वेस्टर को ला सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर PM मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने US का विजिट किया तो उसी टाइम में ऑलमोस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्रांस का विजिट किया। अब देखना यह है कि वहां पे जाके वो किन शख्सियात से मिल रहे थे और उनके मिलने का मकसद क्या था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे एलन मस्क से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे वहां व्हाइट हाउस में जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके साथ मीटिंग्स कर रहे थे, दुनिया के बिजनेसमैन के साथ। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्रांस में जाके किस मकसद के लिए गए थे ये पूरी दुनिया के सामने है। यहीं पे हमारा विजन और उनका विजन क्लियर हो जाता है। सेकेंडली आपने बात की कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कुछ लोगों का ये कहना, मैं जब पब्लिक में जाता हूँ और पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ, पूछता हूँ कि क्या वजह है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, जबकि पाकिस्तान से कभी शेल की खबर आती है कि वो अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, कभी किसी का सुजुकी की खबर आती है, कभी किसी कंपनी की आती है। तो मुझे एक बड़ा अजीब सा जवाब सुनने को मिलता है। वो ये कहते हैं मेरे भाई आजकल दुनिया चलती है पैसे पे, जिसकी इकोनॉमी बेहतर है उसके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। जबकि मैं इस बात से 110% डिसएग्री करता हूं। क्यों? मतलब क्या आप ये बताएं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन में इकोनॉमी ही मैटर करती है? मैं कहता हूं इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपकी जुबान, इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपकी पॉलिसी, इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपका विजन, लॉन्ग टर्म विजन। हमारा विजन ये होता है कि हम अपना कराची का पोर्ट गिरवी रख दें, यूएई को दे दें, सऊदीया को दे दें, किसी को दे दें, और हमें 2 दिन के लिए या 2 हफ्तों के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री को लेके खूब चर्चा है। खासकर हम बात करें जो मुस्लिम देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इज्जत और सम्मान दे रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो और अब इजिप्ट और मिस्र हो, जो अपने हाईएस्ट अवार्ड जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, जो भारत के लिए भी एक सम्मान की बात है। और दूसरी ओर जो पाकिस्तान, जो कि इस्लामिक मुल्क है, जहाँ पे पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड में इग्नोर किया जा रहा है, जहाँ भी उनके प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पे वो बेइज्जती करवा के आते हैं, क्योंकि वो एक कहावत है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। दूसरी ओर हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा अवार्ड नाइल अवार्ड से नवाजा गया, जो भारत और भारत के लोगों के लिए एक गर्व की बात है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।